ऐसा कोई एक व्यक्ति जो हमेशा हर किसी की फ्रेंडशिप तोड़ना पसंद करता है जोड़ने से ज़्यादा, और खुद को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करता है? You mean the self-centered person? Right. Tina. Tina, why do you think so like that? Because I think she is very self-centered. She wants कि हर एक चीज़ उनके इर्द गिर्द हो, जिसके लिए उनको एक बड़ी ही रानी के सिंहासन पे बैठाया गया था, विच इज़ एक्चुअली राइट, कि उनके थोड़े रानियों वाले एकदम नखरे मुझे लगते हैं. इट्स नॉट दैट कि मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है उनसे, नहीं, बिकॉज फॉर मी शो इज़ एंडेड. पर अभी जो आपने मुझे कारण दिया उसके हिसाब से और कोई है नहीं घर के अंदर. मैं ये उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी कि वो दोस्ती तोड़ती हैं बनाने से ज़्यादा, पर कहीं ना कहीं वो सेल्फ सेंटर्ड मुझे बहुत लगी. सुंबल, पता आपके इतने फैंस थे कि इतने फैन पेजेस बनाए, पूछो मत. लेकिन है ना, लोगों की एक शिकायत थी कि अगर आप शालीन को नहीं पसंद करती, उनकी कुछ हरकतें नहीं पसंद करती, फिर भी उनका काम करना क्यों पसंद करती थी आप? क्योंकि कहीं ना कहीं टीना भी एक हद तक ऐसे चिढ़ के फिर वो पीछे हो जाती थी. मतलब स्टार्टिंग की बात करें आप, जी. वो क्या होता है ना, मेरी नज़र में जो चीज़ है कि एक दोस्ती में आपके दोस्त में ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई फ्लॉ ही ना हो. सो दोस्ती होती यही है कि आप सामने वाले की खामियां जानते हो, वो जो जहाँ जहाँ गलत है, जो जो बुराई है वो आप जानते हो, लेकिन उसके बावजूद आप उसको एक्सेप्ट करते हो. मेरी नज़र में दोस्ती वो है. आप उसको समझाते ज़रूर हो, पर मेरे और शालीन में ऑफकोर्स एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं मुझे बोलने में भी लगता था कि यार ये इंसान ऑलरेडी समझदार है, जो मुझे बाद में लगा कि नहीं है. पर स्टिल मेरे लिए स्टार्टिंग में वही चीज़ थी कि यार ही इज़ माई फ्रेंड एंड वट एवर, लाइक कुछ भी बुराइयाँ हों, आई शुड एक्सेप्ट हिम द वे ही इज़, बिकॉज दोस्त है मेरा, सो वाई नॉट. मेरा ये सोचना था. अब किसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना पसंद करेंगे और रखना पसंद करेंगी? आफ्टर ऑल, लाइक बिग बॉस के विजेता के बाद तो आप सभी एक साथ मिलेंगे, तो आई थिंक एक्सेप्ट फॉर टीना, शालीन, सबके साथ मैं दोस्ती रखना चाहूँगी. पापा की बातें कितनी इंपॉर्टेंट लगी? क्योंकि कहीं ना कहीं निमृत को भी हमने देखा था, उनके पापा ने भी उनको कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन उनके लिए वो सुझाव इम्पॉर्टेंट नहीं थे. लेकिन आपके पापा का एक टाइम हमने ऐसे भी सुना कि उन्होंने बोला था सुंबुल को वोट ना करो, लेकिन आपके परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस आए, राइट? आई थिंक कि निमृत के लिए ऐसा नहीं मैं बोल सकती, क्योंकि वो ऑफकोर्स कि इम्पॉर्टेंट नहीं थे, उनके पापा ने जो बोला. पर एक चीज़ हो जाती है जो शायद मैंने भी सेकेंड वीक में की थी, कि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि हम वो ज़िंदगी जी रहे हैं, बाकी लोग वो ज़िंदगी देख रहे हैं, तो हम क्या चीज़ फील कर रहे हैं वो हम जानते हैं. उस चीज़ में हम गलत हैं, वो मैं भी मानती हूँ, एंड आई गेस वो निमृत भी मान रही होगी. पर उसके साथ साथ वही एक जो फीलिंग होती है ना कि मैं ये चीज़ देख रही हूँ, मैं पूरा ज़िंदगी जी रही हूँ, और मैं अभी तक अपने हिसाब से करते आई हूँ सब चीज़, तो थोड़ा वक्त लगता है हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने में. क्योंकि मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था जब पापा ने सेकंड वीक में आके मुझे बताया था, जबकि मुझे लगा था कि टीना शालीन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है. पर यार वही चीज़ गलत हो गई. पर बाद में जब वो कन्फेशन रूम वाली चीज़ हुई, तब साजिद सर ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं एकदम रूडली मुंह पे बोल दूँ कि जाओ मुझे बात ही नहीं करनी है, ऐसा मुझसे वो होगा ही नहीं. पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ा, जिसमें साजिद सर ने मेरा बहुत साथ दिया. सुंबुल, एक आखिरी सवाल. हम हमेशा देखते थे कि कोई अगर किसी के फैमिली के बारे में अगर कुछ बोलता था तो हर कोई स्टैंड लेता था, और हर कोई बोलता था कि आप नहीं बोल सकते वैसे. शालीन ने भी अपनी एक्स वाइफ के लिए भी स्टैंड लिया था. लेकिन जब जब अंकल की नकल निकाली जाती थी, तो आपने क्या कभी कुछ किसी को बोला है? कि जब कोई भी किसी की फैमिली तक जाता है, जैसे कि टीना गई थी मेरे डैड तक और अर्चना गई थी, तब लोगों ने मेरा रिएक्शन देखा है. एक झगड़े में किसी की आप इज़्ज़त उतारने लग जाते हो, उससे वो इज़्ज़त उतारते उतारते जब आप उसकी फैमिली पे जाते हो वो एक अलग चीज़ है. पर जो पापा की एक्टिंग करना, जबकि वो मेरे पापा की एक्टिंग है भी नहीं, बिल्कुल वैसे बात नहीं करते, पापा पूरी दुनिया जानती होगी. पर उसके साथ साथ वही चीज़ है कि वो एक फ़न स्पिरिट में होता था. मैंने जब फारा मैम आई भी थी, मैंने फारा मैम को पूछा भी था कि अगर पापा को बुरा लग रहा है, बिकॉज मैंने पहले एक बार स्टैंड को बोला था, तो फारा मैम ने बोला कि नहीं, पापा इज़ ओके, तो एज लॉन्ग एज पापा इज़ ओके, पापा इज़ टेकिंग ऑल ऑफ दिस फन स्पोर्टिंगली, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जिस दिन मैं घर के बाहर आई हूँ, उस दिन मैंने एपिसोड में देखा था कि स्टैंड बोल रहा था कि उसको बुरा लगता है कि जितने बार उसको बोला जाता है कि पापा की एक्टिंग करो. सो या मतलब वो एक सबूत है सब लोगों के लिए कि जिसको बोला जा रहा है करने के लिए, उसको भी थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि यार क्यों करा रहे हो. पर एज लॉन्ग एज माई फादर इज टेकिंग इट ऑल ऑफ दिस इन अ स्पोर्टिंग वे, देन व्हाई नॉट. आई एम हैप्पी, ही इज हैप्पी, आई एम हैप्पी. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.